सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, हाउ टू मेक ट्रेंड लाइंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी एंड बेस्ट सिग्नल्स क्या होते हैं, हाउ टू पिक स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग। सो हम शुरू से डिस्कस करेंगे एंड आपको प्राइस एक्शन का सारी एबीसीडी आज मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक प्लीज़ ज़रूर देखना एंड अगर आपने मेरी पुरानी पिवट पॉइंट स्ट्रैटेजी वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके वॉच करिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो पहला क्वेश्चन आता है प्राइस एक्शन सुनते ही, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होती क्या है? सो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एज द नेम सजेस्ट, अगर हम इन्वेस्टोपीडिया पे सर्च करें व्हाट इज प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, प्राइस एक्शन इज द मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटी प्राइसेस प्लॉटेड ओवर टाइम। तो ये डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे जाके। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। एज द नेम सजेस्ट, प्राइस एक्शन प्राइस के बिहेवियर को देख के, स्टॉक के प्राइस के बिहेवियर को देख के हम अपना ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं, उसको हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कहते हैं। हाँ, हम प्राइस बिहेवियर को देख के हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, इसी प्राइस एक्शन की बेसिस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ होते हैं, इसी प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है एंड इसी प्राइस एक्शन के बेसिस पे सारे इंडिकेटर्स वर्क करते हैं। सो मैं आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा बट थोड़ी थियोरेटिकल बातें कर लेते हैं पहले। सो प्राइस एक्शन बेसिकली लाइक मान लीजिए कि एक स्टॉक है, वो किसी प्राइस पॉइंट पे जाके, मान लीजिए 250 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे जाके हॉल्ट कर गया एंड वहां से वो वापस आ गया एंड फिर अगेन इट गोज टू 250, फिर हॉल्ट कर गया, फिर वहां से वापस आ गया 200 के लेवल्स पे फॉर एग्जांपल, एंड फिर तीसरी बार 250 के लेवल्स पे गया एंड फिर हॉल्ट करके फिर नीचे आ गया। तो हमारे पास तीन प्राइस पॉइंट्स आ गए एंड हमें प्राइस का बिहेवियर, स्टॉक के प्राइस का बिहेवियर पता लग गया कि ये जो स्टॉक है, पर्टिकुलर स्टॉक 250 पे जाके हॉल्ट कर रहा है एंड वहां पे सेलर्स हैं। एंड व्हाट आर सेलर्स थिंकिंग? सेलर्स आर बेसिकली थिंकिंग एंड आपने कभी लॉजिकली सोचा है कि वहां पे सेलिंग होती क्यों है? अगर प्राइस जा रहा है तो जाओ, बुलिश मोमेंटम लेके जाओ, बट वहां पे जो होता है, म्यूचुअल फंड हाउसेस, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड जो फंडामेंटल्स वाले लोग हैं, बेसिकली वो सोचते हैं कि इस प्राइस पॉइंट पे, एंड मार्केट सेंटिमेंट सोचती है कि इस प्राइस पॉइंट पे ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है। अभी एज पर इट्स फाइनेंशियल्स हमें 250 से ऊपर नहीं खरीदना। इसकी वैल्यूएशन अगर आप फाइनेंशियल मॉडलिंग पढ़ेंगे तो एंड वैल्यूएशंस देखेंगे तो वेरियस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हाउसेस की वो एक नंबर देते हैं कि इस प्राइस पॉइंट से लेके इस प्राइस पॉइंट तक हमारे टारगेट्स हैं एंड इस प्राइस पॉइंट से लेके इस प्राइस पॉइंट तक अंडर वैल्यूड स्टॉक एंड इस प्राइस पॉइंट से लेके इस प्राइस पॉइंट तक ओवर वैल्यूड स्टॉक। सो हम फंडामेंटल्स में नहीं जाते, हम टेक्निकल लोग, हम उनके जो फंडामेंटल्स वाले लोग हैं, जो स्मार्ट मनी है, हम उनके बिहेवियर को जज करके अपना ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं। सो बेसिकली यही होता है, प्राइस के बिहेवियर को देख के अपना बिहेवियर बनाना एंड अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेना। तो मैं आपको स्टॉक पे लेके जाऊंगा, किसी कोई भी स्टॉक उठा लेंगे एंड ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं, कौन सा स्टॉक ले, कौन सा स्टॉक ले, कौन सा स्टॉक ले, चलो टाटा मोटर्स ले लेते हैं। टाटा मोटर्स, ठीक है, टाटा मोटर्स पे आ जाते हैं। ओके, तो आपको मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताऊं, तो ट्रेंड लाइन के बारे में बताऊं, तो एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन बन सकती है हमारी, वर्टिकल वर्टिकल नहीं, एक ऐसी स्लैंटिंग सी ट्रेंड लाइन बन सकती है। ठीक है, तो अगर हम हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन बनाएं तो क्या बनेगी अपनी, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस मूवमेंट, यहाँ पे गया, सपोर्ट लिया, फिर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ये हमें दो से तीन प्राइस पॉइंट चाहिए एक सेम लेवल्स के रेंज में। अब ये नहीं कि अब लोग बोलेंगे कि यार यहाँ पे 282 पे आया है तो यहाँ पे 280 पे आया है,
भाई हमें रेंज चाहिए, थोड़ा बहुत प्राइस फ्लक्चुएशंस तो होगी, तो हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लीजिए, अब हमें दो लेवल्स यहाँ पे मिल गए, यहाँ पे प्राइस हॉल्ट कर रहा है, यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं। ये लीजिए, तो हम अपना ट्रेड कब इनिशिएट करेंगे? जो ब्रेकआउट ट्रेडर होगा ना, वो अपना ट्रेड इनिशिएट जब भी करेगा जब इस ट्रेंड लाइन से, इस हॉरिजॉन्टल लाइन का इस रेजिस्टेंस टूटेगा। रेजिस्टेंस टूटेगा तो क्या सिग्निफाई करता है कि अब एज पर फंडामेंटल्स एंड एज पर market sentiments, Tata Motors is looking bullish over 362। एंड यहाँ पे बायर्स अगर अच्छे से क्लोजिंग कर पाते हैं, फेक ब्रेकआउट्स भी होते हैं, आई एग्री, बट वो टेक्निकल्स के आपको डीप में जाना पड़ेगा, आपको काफ़ी इंडिकेटर्स एंड वो तो आपको एक्सपीरियंस से पता लगेगा कि फेक ब्रेकआउट्स एंड ट्रू ब्रेकआउट्स क्या होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग वगैरह सब कुछ रीटेस्टिंग वगैरह हो जाती है, मैंने एक ब्रेकआउट्स की भी वीडियो बनाई है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखना ज़रूर। अगर मान लीजिए प्राइस ब्रेकआउट कर देता है तो हम अपना ट्रेड इनिशिएट कर देंगे, है ना। और अगर मान लीजिए यहाँ पे प्राइस नीचे जा रहा है, मार्केट सेंटीमेंट बियरिश है स्टॉक के इन जनरल कंडीशंस, तो हम यहाँ पे सेलिंग फ्यूचर्स एंड फ्यूचर्स इसका सेल कर देंगे। तो यही बेसिकली प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होती है। अगर अब मान लीजिए हमें, ये तो होगी हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब हम बनाते हैं स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन। कैसे बनाएंगे हम? ट्रेंड, एक ट्रेंड, ट्रेंड ट्रेंड मतलब ये देखिए, एक और तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, बताता हूँ मैं कौन कौन से। साइडवेज ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, सेकंड ट्रेंड इज अपवर्ड ट्रेंड एंड थर्ड ट्रेंड इज डाउनवर्ड ट्रेंड। और इन तीनों की हम ट्रेंड लाइंस बना सकते हैं। अभी हमने साइडवेज ट्रेंड है, आप देख सकते हैं प्राइस की मूवमेंट साइडवेज है। एंड अगर यही हम यहाँ पे बनाए, एक लाइन बनाए, यहाँ पे प्राइस पॉइंट टच करें, ट्रेंड लाइन पे जाएं, ये देखिए, ये अगर हम ट्रेंड लाइन बनाए ऐसी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस पॉइंट टचेस हो रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन पे टच हो रहे हैं, मतलब अपवर्ड ट्रेंड जो है, अपवर्ड ट्रेंड के बेसिस पे प्राइस पॉइंट टच हो रहे हैं। एंड अगर हम सेकंड बनाए, इसको हम डिलीट कर देते हैं, एंड अगर इसकी हम रेजिस्टेंस वाली लाइन बनाए, तो ये लीजिए, हम हमें ट्रेड कहाँ इनिशिएट करना था, आप खुद बताइए, लॉजिकल थिंकिंग सोचिए। एज पर दिस ट्रेंड लाइन, एंड यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल गया, यहाँ पे ये देखिए कॉन्फ्लुएंस लाइन होती है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन होती है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन और ट्रेंड लाइन मीट करती है ना, वहाँ का ब्रेकआउट तो मोस्ट सस्टेनेबल ब्रेकआउट होता है, उसमें कोई फेक ब्रेकआउट्स के चांसेस नहीं है। हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करते बड़े आराम से, एंड टारगेट्स भी सेट सेट कर देते। टारगेट्स के मैं आपको स्ट्रैटेजी बाद अगली वीडियो या इसी वीडियो के एंड में जरूर बता के जाऊंगा। हम यहाँ पे अपना ट्रेड इनिशिएट कर देते, शू बूम, प्राइस गया ना, कितने परसेंट की मूव दे के चला गया बताओ, सिंपल प्राइस एक्शन के बेसिस पे, वाह भाई वाह। मूवमेंट देख रहे हैं आप, 78% मूवमेंट भाई। 100 रुपए का स्टॉक, 100 रुपए लगाए होते तो 178 हो जाती इसकी वैल्यू। तो दिस इज द पावर ऑफ प्राइस एक्शन। एंड काफी लोग क्या करते हैं कि RSI लगा लेंगे, ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर, हाँ काम करते हैं, बट सारा उसका जो मूल है ना, मतलब जो उसका फंडामेंटल है ना, वो सारा प्राइस एक्शन के बेसिस पे काम करता है। अगर प्राइस की मूवमेंट के बेसिस पे RSI वगैरह, मूविंग एवरेजेस वगैरह सब कुछ उसी के बेसिस पे डिसाइड होती है। तो प्राइस एक्शन इज बेस्ट। और अगर हम आगे अब बात करें, थोड़े बहुत इंडिकेटर्स, अगर हमें एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में हम बात करते हैं कि एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट कैसे बनाने हैं, तो सबसे मेरा जो फेवरेट है वो है फिबोनाची। फिबोनाची लेवल्स वर्क्स बेस्ट फॉर मी, एंड ये वेरी कर सकते हैं डिफरेंट पर्सन्स के लिए, बिकॉज सबका ट्रेडिंग स्टाइल अलग है। अगर मैं इस पे फिबोनाची बनाऊं, एक सेकेंड, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, मान लीजिए यहाँ पे बनाइए टॉप ऑफ द पॉइंट, ठीक है, लोअर ऑफ दिस, वाह भाई वाह, ये देखिए कहाँ बढ़िया रेजिस्टेंस ले रहा है, ये देखिए
यहाँ पे गया, इस ये वाला फिबोनाची पॉइंट इसने ब्रेक किया, यहाँ पे थोड़ा हॉल्ट आया, यहाँ पे बिल्कुल टच करके आ गया अपना, फिर यहाँ पे सपोर्ट ले गया। बाप रे बाप। फिबोनाची के लिए आप अब अगर मान लीजिए इस फिबोनाची के लेवल क्रॉस कर देता है तो नेक्स्ट लेवल से आप ये बना सकते हैं। एंड डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के डिफरेंट डिफरेंट वो होते हैं टारगेट्स। मान लीजिए राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है तो उसकी राउंड की डेप्थ देख के आप पैटर्न बना सकते हैं। तो काफी आप उसमें डीप जाना पड़ेगा, बट एज पर फिबोनाची चले अगर इस प्राइस लेवल को क्रॉस करता है तो हमारे इजीली टारगेट्स यहाँ तक की 52% मूवमेंट आ सकती है बड़े आराम से। तो ये फिबोनाची आई यूज फॉर एंट्री एंड एग्जिट सिग्नल्स। एंड 50-200 का ईएमए भी बेस्ट काम करता है स्विंग ट्रेडिंग में। 50 एंड 200 का ईएमए 520 आई यूज फॉर इंट्राडे। ओके, 520 भी यूज कर सकते हैं आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये, बट ये लॉन्ग टर्म सिग्नल्स जनरेट करता है। यहाँ पे देखिए 520 का क्रॉस ओवर हुआ, क्रॉस ओवर पे ट्रेड कर रहा है। अगर ये क्रॉस ओवर बेस्ट काम करते हैं, कोई लोग बोलते हैं ना कि 50 के नीचे जा रहा है तो बाय इनिशिएट कर दो एंड 200 के ऊपर ऐसे कुछ बोलते हैं। तो उस पे क्रॉस ओवर पे आई बिलीव कि क्रॉस ओवर का मतलब बेसिकली क्या है, अगर 50 एम ए 200 की एम ए को क्रॉस ओवर कर रहा है नीचे से, मतलब क्या है इसका कि जो रीसेंट प्राइस बिहेवियर है एंड जो पास्ट प्राइस बिहेवियर है, जो रीसेंट प्राइस बिहेवियर है वो बुलिशनेस आ गई शो कर रहा है स्टॉक में पास्ट एज कंपेयर टू पास्ट प्राइसेस। सो बेसिकली ईएमए होता है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस मतलब एवरेज निकालता है पिछले 50 डेज का एंड इट गिव्स मोर प्रेफरेंस टू रीसेंट डेटा पॉइंट्स। एंड अगर रीसेंट डेटा पॉइंट्स में प्राइस बुलिशनेस है, हमें तो बिल्कुल नियर बाय देखना है ना कि हम पिछले 1-2 महीने में प्राइस का बिहेवियर कैसा है। मान लीजिए पिछले 1 साल से स्टॉक बेयरिश में है, बट अब वो ट्रेंड रिवर्सल पे खड़ा है, क्योंकि स्टॉक के काफी ट्रेंड्स होते हैं, साइडवर्ड ट्रेंड्स, डाउनवर्ड ट्रेंड्स, अपवर्ड ट्रेंड, हम एंड वो अब प्राइस रिवर्सल पे खड़ा है। तो हम तो एंट्री वही लेंगे ना, तो क्रॉस ओवर पे एंट्री लेंगे हम, क्रॉस ओवर वर्क्स बेस्ट। एंड अब मैं आपको सीक्रेट्स बताऊं स्विंग ट्रेडिंग के, तो मैं अपने स्टॉक कैसे सेलेक्ट करता हूँ। बेसिकली आई एम अ ब्रेकआउट ट्रेडर। आई लुक फॉर वीकली ब्रेकआउट्स एंड अगर किसी स्टॉक में वीकली ब्रेकआउट्स आ रही हैं तो आई इनिशिएट अ ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग ऑफ कैंडल। एंड ये मैंने वीडियो बना रखी है, सम ऑफ द साइंस फॉर सक्सेसफुल ब्रेकआउट्स। एंड आई डो नॉट इग्नोर फंडामेंटल्स। सीरियसली मैं जितना भी बोल लूँ कि आई एम अ टेक्निकल पर्सन, बट आई डो नॉट इग्नोर फंडामेंटल। अगर स्टॉक के फंडामेंटल्स ही सही नहीं होंगे तो टेक्निकल जितना मर्जी लगा लो आएगा ही नीचे। स्विंग ट्रेड लेने से पहले एक बार मनी कंट्रोल पे जाके या screener.in पे जाके थोड़े उसके फंड बेसिक नॉलेज तो यार सबको होती है फंडामेंटल्स की। रेवेन्यू कैसे ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट मार्जिन्स कितने हैं एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज कितने हैं। तो ये बेसिकली जाके देख ली, थोड़ी बहुत न्यूज़ पढ़ ली, प्राइस की मार्केट सेंटिमेंट्स क्या है स्टॉक के। तो दिस वर्क्स बेस्ट फॉर मी एंड प्राइस एक्शन तो गॉड है ही बाय ट्रेडिंग में। तो हाँ, तो यही सब आई यूज। एंड पिछली वीडियो आप जाके देख सकते हैं, उसमें ना बहुत सही कंटेंट है, आप एक बार प्लीज जाके देखिए, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको, आप मेरे कहने पे जाके देखिए। एंड अभी वो मैंने पिछले 2-3 दिन में बनाई थी, शायद पिछले 3 दिन पहले बनाई थी, जेंसार टेक की बनाई थी। एंड आज उसकी मूवमेंट देखे तो क्या होती है, देखते हैं आज कितने परसेंट मूव। आज अपने ना वो फिबोनाची टारगेट्स दे गया, ये देखिए आज अपने फिबोनाची टारगेट, बस बट मैंने होल्ड करके रखा हुआ है इसको। ये मैंने फिबोनाची 300-408 के लगाए थे, 408 से भी ऊपर चला गया एंड यहाँ पे मैंने एंट्री दी थी, कितने परसेंट टारगेट दे गया, ये लो भाई 3-4 दिन में 15% का टारगेट दे गया अपना, बहुत बढ़िया। इसमें वीकली ब्रेकआउट आया था यार। एंड एक और बता देता हूँ आपको सीक्रेट, स्विंग ट्रेडिंग में पैटर्न्स देखा करें आप, इसमें भी लाइक राउंडिंग बॉटम पैटर्न वगैरह बढ़िया काम करते हैं। उसमें आपको फिर थोड़ा दिमाग कम लगाना पड़ता है क्योंकि ये प्री स्टडीड पैटर्न्स होते हैं कि राउंडिंग बॉटम है तो ये इम्प्लीमेंट है एंड असेंडिंग ट्रायंगल डिसेंड। बट ये सब भी पैटर्न्स के नाम ही है, नाम याद रखने से कुछ नहीं होगा, ये भी सारे प्राइस एक्शन बिहेवियर पे। तो ये क्या करते हैं कि
असेंडिंग ट्रायंगल नाम दे देते हैं दो प्राइस एक्शन लाइंस को जोड़ के, एंड डिसाइडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल नाम दे देते हैं एक ऊपर से नीचे ट्रेंड लाइन ला के एंड स्ट्रेट ला के। तो यही है, प्राइस एक्शन पे नाम रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस बस प्राइस बिहेवियर देखिए, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे देखिए बियर्स थे मार्केट में, कंसोलिडेशन, बुल सेंटर, ब्रेकआउट। तो यही है, जितना इजी रखेंगे ना ट्रेडिंग को उतनी आपकी एफिशिएंट होगी ट्रेडिंग। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब ये नहीं है कि आज मैंने ये देख लिया कि भाई नीचे आ गया, बट जब तक मेरा एसएल हिट नहीं करेगा ना, मैं एग्जिट नहीं करूंगा स्टॉक को। एंड जब तक मेरे को कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिलेंगी कि स्टॉक जो है अपने डाउन ट्रेंड में आ गया, एंड जब तक मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मुझे नहीं बोलेगी स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ गया, मैं जब तक एग्जिट नहीं करूंगा, चाहे मेरे 5 लाख का प्रॉफिट हो रखा हो। तो यही बात है, 5 लाख इतनी तो कैपिटल है नहीं, आई एम गिविंग जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो यही होता है बेसिकली ट्रेडिंग में, पेशेंस जो रखते हैं लोग वो जीत जाते हैं, एंड वही पेशेंस की कमी है ना लोगों में। तो यार होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है आज की। तो if you liked my video, please subscribe to my channel and share it amongst your friends. Thank you for watching.